हो गया, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है। गॉड इज़ वेरी काइंड सर। वालेकुम सलाम और अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। सर मैंने आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सर्कस लगी हुई है, ऑडियो वीडियोज़ की, ये सर्कस कब तक चलती रहेगी और हम इसको इसके जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं मेरा ख्याल है कि इसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो आई जज अरशद मलिक की, उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है और हाउस ऑफ शरीफ से इसको रिलीज़ किया गया। हाउस ऑफ शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड देन उसके बाद जो कुछ जज अरशद मलिक के साथ हुआ, मिसकंडक्ट जजेस का के साथ जज एक जज का बाहर लोगों से, प्राइवेट लोगों से मिलना, उसके ऊपर ओएसडी कर दिया गया, फिर बाद में वो फारिग हो जाते हैं। और अब इसका एक फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि बेनिफिशियरी है, यहाँ पर जो एक एफ़िडेविट दिया गया और फिर एक वीडियो तो नहीं ख़ैर ऑडियो एक अमेरिका से लॉन्च की गई या रिलीज़ की गई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जंग अख़बार में द न्यूज़ के अंदर एफ़िडेविट की ख़बर आती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये ख़बरें लॉन्च करवाई गई, की गई, टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी वो लोग जो नवाज़ शरीफ साहब के दाएँ-बाएँ होते हैं सर उन्होंने ये कही बात कि बहुत जल्दी बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत सारे कन्फेशंस उसमें होंगे। जिस तरह कल आपने आपके अगर सामने ये बयान गुज़रा है जिसमें कैप्टन सफदर ने कहा कि इसके बाद तो एक सिनेमास्कोप किस्म की एक वीडियो जो है वो आ रही है। तो सर ये पाकिस्तान की सियासत तो नहीं मैं इसे कहूँगा बल्कि नून लीग की सियासत। डू यू थिंक कि हाउस ऑफ शरीफ इज़ अबाउट टू फॉल? बिकॉज़ किसी भी सियासतदान की मिराज ये नहीं हो सकती कि वो ऑडियो वीडियो के सहारे अपनी सियासी विरासत को ज़िंदा रखे, जिसके ऊपर मरियम जो है वो चाहती हैं कि एक लाइफ़लाइन उन्हें मिल जाए, जिसके लिए वो कोशिश कर रही हैं। जी सर। जी, आपने काफ़ी सारे सवाल रोल्ड इन वन। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है सियासत इसी पे चलती रही है, कोई ये पहली मर्तबा नहीं है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दूसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार आई थीं, तो उस वक़्त भी उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा था और फिर हामिद नासिर चट्टा साहब ने कुछ आंखें दिखाई थीं। तो उस वक़्त फिर बताया गया था कि उनको भी कोई वीडियो का बताया गया कि आपके हमारे पास कुछ है, तो वो फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर गए थे। तो इसी तरह अब ज़रा ज़्यादा ज़ोर-शोर से मामला सामने आ गया है अरशद मलिक साहब के बाद अब ये सिलसिला जारी है और ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जिस अंदाज़ में जितने करीब इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस वक़्त के सरबराह थे, नाम मुझे उनका भूल गया है, कोई खटक साहब थे। वो अब जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसका डिविडेंड जिसको कहते हैं, उसका मुनाफ़ा भी सामने आना शुरू हुआ है कि वो क्योंकि जब पनामा शुरू हुआ, पनामा स्कैंडल सामने आया था, तो उस वक़्त एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक ख़ुसूसी सेल कायम किया गया था और उसका काम था कि जितनी भी पनामा के हवाले से ख़बरें हैं, उनको के तासुर को, उनके असर को ज़ाहिल करने की कोशिश करे। तो उस मेरा ख़्याल है उस चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई होगी। अ, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो को बहुत तेज़ी से काम पे लगाया गया सरगर्मी के साथ हुँ। और उसका फिर नतीजा आप देख रहे हैं इस वक़्त। सर ये आपको लगता है कि नून लीग अपनी सियासी जो लाइफ़लाइन है इसे ज़िंदा रखने में कामयाब रहेगी? क्योंकि सर ये ऑडियो वीडियो की सियासत से किस किस्म का पॉलिटिकल कैनवस आप तरतीब देना चाहते हैं? क्योंकि अब तो तौहीन अदालत के केसेस अखबारात पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर भी हमें नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखे और अब तो तौहीन अदालत की दरख़्वास्त शाहिद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज़ के ऊपर भी दायर होगी। इसकी कल समाअत अतर मनीला साहब कर रहे हैं आपके शहर के अंदर। जी। तो देखिए ये सिलसिला मेरा ख़्याल है उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कुछ इंटेग्रिटी के साथ और खुलूस मुल्क के साथ, यानी जब तक मुल्क के साथ खुलूस हो के आवाम के मफादात पे तवज्जो करने की बजाय सिर्फ अपने बाहमी मफादात की बरारी में लगे रहेंगे, तो उस वक़्त तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसको टर्फ वॉर्स कहते हैं। जितने भी बड़े इस सिस्टम के शराकतदार हैं, उनके आपस की टर्फ वॉर्स हैं। अब देखें ना पीडीएम का क्या हशर हुआ है। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ है, नून लीग मौलाना फज़ल रहमान से थोड़ी-सी शाकी है, मौलाना फज़ल रहमान दोनों से शाकी हैं। उनको ये लगता है कि
शायद पीडीएम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उस मुर्दे में से मुकम्मल तौर पे जान निकल गई है। 2 रोज़ पहले भी उनका इजलास हुआ था। तो जब तक ये तज़ादात के साथ हमारी क़यादत अपने मामलात को और अपने मफादात को बचाने की कोशिश करती रहेगी, ये ऑडियो, वीडियो, एफ़िडेविट्स का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में तो ऐसा लगता है कि शरीफ बरादरान, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ और मरियम सफ़दर, उनको ये लगता है कि शायद अब उनका मौका है एस्टेब्लिशमेंट में वार करने का और ख़ास तौर पे जो पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट उभर के आई है यानी अदलिया, उस पे वार करने का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो शायद एक ही पेज पे हैं। अच्छा, मैंने सर हमेशा ये बात कही कि लोगों के कबीले होते हैं, सहाफ़ियों के भी होते हैं, सियासतदानों के तो ख़ैर अपनी एक पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं और आप जिस कबीले से आपका ताल्लुक हो, आप उस कबीले में क्योंकि आपने शाम को जाना होता है, तो आप किस तरह उस कबीले के खिलाफ बात कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि गैरेट डिस्कवरी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है और वो जो रिपोर्ट देते हैं, अब हम हमारा भी ये एक बतौर सहाफ़ी ज़रूर एक सवाल बनता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कितनी ऑथेंटिकेट ये रिपोर्ट है? ये कंपनी कितनी पायदार है? कितना इसका इसकी वैल्यू क्या है? आप एक्सेस रोक दें इन्फॉर्मेशन का और एक कंपनी की रिपोर्ट आप जारी कर दें और कहें कि जनाब इसका फोरेंसिक हो गया है, रिपोर्ट आ गई है और हम इसके ऊपर जो है अब बेनिफिशियरी जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाने के लिए एक बयानिया बनाने लग जाएँ और शायद खाका नवाज़ी साहब मुतालबा कर दें कि चूँकि अब एक और ऑडियो सामने आ गई, इंजीनियर्ड ऑडियो नहीं है, फोरेंसिक भी मौजूद है, लिहाज़ा नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को जो है वो आज़ाद कर दिया जाए उन केसेज़ से और सज़ा ख़त्म की जाए। क्या ये पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? अगर मौजूद है और अगर इंक्वायरी से ये लोग इतना ही डरते हैं, तो सू मोटो की बात करते हैं, अदालतों में सर क्यों नहीं लेके गए? देखिए, इसमें इस तो 2 राइट, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। एक तो फोरेंसिक तो इसका हुआ है कि जी साकिब निसार साहब की आवाज़ है कि नहीं है। तो जो कंपनी है उसका भी तो यही कहना है ना कि हमें कहा गया था कि ये चेक कर लें, आवाज़ एक ही है। उन्होंने कहा हाँ, आवाज़ एक ही है। असल मसला तो ये है कि जो कंटेंट है, जो उसमें बातें कही गई हैं, वो आया बराह रास्त किसी एक सयाक़ व सबाक़ के साथ हैं या सयाक़ व सबाक़ से हट के मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ को आपस में जोड़ा गया है। कंप्यूटर बादशाह ने तो बहुत सारा काम आसान कर दिया हुआ है। इसके ज़रिए आप बहुत कुछ खेल सकते हैं, आवाज़ के साथ, वीडियो के साथ। और अभी ये तो साकिब निसार साहब ही बताएँगे। अगर मुकदमा जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जो कि इस किस्म के मामलात में होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान का अलमिया भी यही है कि मसलहत के तहत मामलात को कारपेट तले डाल दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि मिट्टी डाल दी जाती है और क्लोज़र नहीं हो पाता है मामलात का और फिर कुछ अरसे के बाद वही मामला सर उठाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि अगर साबिक चीफ़ जस्टिस के खिलाफ इस किस्म का मामला उठा है, इल्ज़ाम लगा है, तो उन्हें भी बखुशी इस इंक्वायरी में शामिल होना चाहिए और आके अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हैं, उनको ज़रूर उसका दिफ़ा करना चाहिए। सर इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हुकूमत को करवानी चाहिए क्योंकि हुकूमत का भी कहा गया ना कि इमरान साहब को लाया गया है और अब हुकूमत की शिबली फराज साहब ने भी कहा है कि जनाब हम करेंगे। देखिए, क इंक्वायरी तो करानी तो चाहिए। उसमें अगर हम सब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो इस एक गंभीर मामला अगर सामने आ गया है, तो उसको या इल्ज़ामात लगे हैं, तो इल्ज़ामात को गलत साबित करने के लिए भी इंक्वायरी ज़रूरी है। दुनिया भर में ये वतीरा है कि इंक्वायरी कमीशन होता है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि हर दूसरे, तीसरे दिन एक नई वीडियो, नई ऑडियो आ गई। यहाँ तो एक वीडियो आई थी, आपको पता है, उस वीडियो के बाद भी उसमें जो शामिल शख्स थे वो तो अभी टीवी पे आपको नज़र आते हैं, उसके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई है कि ये एक बड़े आला ऑफिस होल्डर थे कभी और उन्होंने इस तरह अपने घराने के साथ, अपनी बेगम के साथ चीटिंग की है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ये कहना था कि उनकी वो वीडियो में वो नहीं है। तो अब ये भी साबित करने वाली बात है कि वो हैं कि नहीं है। तो पाकिस्तान में चूँकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं, अक़दार तो मर चुकी मुख्तलिफ, यहाँ तो अ, जो एक अखलाकी लिहाज से मैं समझता हूँ या अखलाकी अक़दार के लिहाज से ये एक मुर्दा मुआशरा है, जहाँ पे करप्शन में मुलव्विस, झूठ बोलने में मुलव्विस लोग अगर बाअसर हैं, अगर पैसे वाले हैं, तो उनके खिलाफ लोग बिल्कुल आँख उठा के भी नहीं, उँगली नहीं उठाते हैं, कहते हैं जी बड़े साहिबान हैं, शेख साहब हैं, चौधरी साहब हैं। और जबकि कोई बेसहारा बंदा होगा,
वो तमाम सच्चा होने के बावजूद भी उसको झूठा साबित करके जेल भेज देते हैं। तो इसमें जब तक ये मुनाफ़िक़त का सिलसिला जारी, जब तक ये ताकतवर शराकतदार हैं हमारे निज़ाम के, वो हावी रहेंगे हमारी सियासत में, तो यूँ ही कुछ होता रहेगा। सर एक क्योंकि ऑडियो वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। एक ऑडियो मरीम नवाज़ की भी आई और मैं अभी किसी दो और साहब से बात कर रहा था और मैंने कहा कि देखें ये जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने कितना मज़ेदार काम किया। पहले उसने उतना हिस्सा रिलीज़ किया जिसमें मरियम कह रही हैं कि 24 न्यूज़ को, 92 को और बाकी एक और समा को आपने इश्तिहार नहीं देने। अच्छा फिर उसके ऊपर एक बयानिया शुरू हो गया कि जनाब ये तो 2008 की गालिबन 9 की मरियम औरंगज़ेब ने बात की और फिर उन्होंने कहा कि जो है जी हाँ, ये मेरी आवाज़ है। तो स्क्रिप्ट राइटर को सर एकदम से ख़्याल आया, उसने फिर मज़ीद अपना कलम को चलाया या जो भी किया, उसने मज़ीद हिस्सा जारी कर दिया, जिसमें वो ये कह रही हैं कि नदीम मलिक साहब, इनका पैक्ट हमारे से ख़त्म हो गया है और नदीम मलिक साहब और ये बात हमारी बात नहीं करते, लिहाज़ा अब इनके साथ किसी किस्म का जो है ना, वो फ़र्दर नहीं चला जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि सर ये ऑडियोज़, वीडियोज़ की जो रीत पड़ गई है इससे नुकसान अल्टीमेटली तो सर सिस्टम का हो रहा है। क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म की सर ऑपोज़िशन होनी चाहिए जो कर्ज़ों के ऊपर बात करे। आप कोई स्ट्रैटेजी सामने रख सकते हैं पार्लियामेंट के कि आप किस तरह सिस्टम को बेहतर बनाएँ, ट्रांसपेरेंसी की बात हो। सर वो नहीं हो रहा। लेकिन ये कि नवाज़ शरीफ को कैसे हाउस ऑफ शरीफ को कैसे बचाना है, हाउस ऑफ शरीफ के किरदारों को कैसे बचाना है, इसी तरफ सिर्फ़ काम हो रहा है। जी, ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि तमाम, अगर आप प्राइम टाइम टीवी भी उठा के देख लें, जो 6-7 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक होता है, उस समय अगर तजिया आप करें तो मेरा ख़्याल है 70-80% जो बातचीत होती है वो ये 2-3 घरानों के इर्द-गिर्द और उनके जितने भी हवारी हैं, उनके साथी हैं, करीबी उनके रहनुमा हैं, सारी उनके इर्द-गिर्द घूमते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात, ग़ीबत होती है, इल्ज़ामात होते हैं और साबका उनकी कारकर्दगी की बात होती है। सो ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम जो है, इन 2 घरानों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी बिलाशुबा सबको पता है कि, मतलब पता नहीं है लेकिन बड़े पक्के शकूक व शुबहात हैं कई लोगों के हवाले से कि किस तरह वो दूसरी मख़सूस जमातों के एजेंडे के तौर पे पाकिस्तान में काम करते रहे। और समा का इसलिए भी अब इसने नाम लिया होगा कि वो अब एक साहब ने खरीदा है जो जो कि हुक्मरान जमात के बड़े करीब हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है फिर जो नदीम मलिक का अगर उसमें नाम लिया गया है, तो लेकिन ज़ाहिर सर है उनकी फिर पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ी होगी उनको। लेकिन सर ऑडियो पुरानी है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम की बात है। खुद उन्होंने एडमिट किया देखिए, तो सिचुएशन इस नहीं वक़्त होगी। देखिए, इरफ़ान, इस वक़्त जो हालात बने हुए हैं उसमें फ़ेक न्यूज़ या फ़ेक न्यूज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ जो हैं, वो ओवरटाइम पे काम कर रही हैं। तो वो बिल्कुल अ, और उसमें जो उसके मुतालिका पार्टी को जो सूट करता है, वो ठगाठग आजकल तो देखिए कंप्यूटर की वजह से ये आवाज़ें मिलाना, एक जैसी आवाज़ को पैदा करना और अल्फ़ाज़ को आगे-पीछे करके एक नया बयानिया तरतीब देना, ये कोई मसला ही नहीं है। और चूँकि इस वक़्त वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनके खिलाफ फैसले दिए हैं, तो वो समझते हैं कि जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो सब ये समझ रहे हैं कि इसमें भी ऑडियो, वीडियो और जो मज़ामीन है, इसमें भी सब कुछ जायज़ है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा मुझे और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।